देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या-क्या गिवन है। आपको सबसे पहले एक इनर स्फीयर दिया है 12 सेंटीमीटर का, आउटर स्फीयर दिया है 13 सेंटीमीटर का। आउटर स्फीयर को हमने अर्थ कर दिया है, इनर स्फीयर पे हमने एक चार्ज रख दिया है। ठीक है जी। स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। चलिए, सारी बातें हो गई। पिछले क्वेश्चन में हमने कैपेसिटेंस निकाला स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, आप चाहें तो देख लें। क्या आंसर था उसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, है ना। बस इस बार डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए तो इसको मैं वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करूँ। एप्सिलॉन R यहाँ लिख दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चलिए और क्या क्या है यहाँ पे? इनके बीच का रेडियसेस, तो दोनों रेडियस को हम लोग 0.12 एंड 0.13 लिख देते हैं और नीचे आ जाएगा 0.13 माइनस 0.12। ऑलराइट, चलिए तो इसका आंसर कितना बनेगा आप कैलकुलेशन करिए। इसका आएगा 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेराड, जिसको हम सीधा बोल सकते हैं 5.5 नैनो फेराड्स। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। ठीक है, पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? बेसिकली आपको एक ही फॉर्मूला आता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, है ना। ये फॉर्मूला हम डाल दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। Q कितना है आप देखिए, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्स, और कैपेसिटेंस कितना है? ये आ गया हमारा 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 फेराड्स। तो आपका आंसर इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, ये आप कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, मैंने यहाँ -10 लिख दिया, ये -6 है ना। दिस इज म्यू कूलम्स में, इसको -6 कर देता है। अब इसकी कैलकुलेशन से आंसर आता है 4.5 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट्स। ठीक है, या बेसिकली आप इसको 450 वोल्ट्स बोल सकते हैं। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर्स। ये कैसे करें? आइसोलेटेड स्फीयर क्या है? आइसोलेटेड स्फीयर को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि उसका जो आउटर रेडियस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है, मैं ऊपर से रब कर देता हूँ। देखिए, जब हम एक आइसोलेटेड स्फीयर की बात करते हैं तो हम लोग उसको सिर्फ एक स्फीयर को, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल हमारा कितना आता है, Q/R, है ना। तो हमारे यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/V विच इज इक्वल टू Q अपॉन K Q/R। तो आंसर बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो बेसिकली इतना सिंपल सा काम था। अब हम इसको सॉल्व करें और इसके लिए अगर निकालें कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, C डैश बोल देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू, इनफैक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय आपका रेडियस। तो रेडियस क्या है? 12 सेंटीमीटर लेना है इस बार, तो ये हो जाएगा 12/100, ये हो गया मीटर्स में। तो आपका आंसर देखिए क्या आता है, 1.33 इंटू 10 की पावर माइनस 11 फेराड्स। अब देखिए कितनी छोटी वैल्यू हो गई है, जबकि हमारा ऊपर वाले का जो आंसर आया था वो नैनो फेराड्स में आया था, तो यहाँ पे हमारे 2 ऑर्डर और नीचे हो गया है। ठीक है।